Next question, the purpose of accounting standard is to harmonize accounting policies, eliminate the non-comparability of financial statement, improve reliability of financial statement, all of the above. तो all of the above इसका आंसर है. Accounting standard 8 on accounting for research and development is applicable only to listed companies, is replaced by accounting standard 26, is mandatory for research institution, is still in use. तो second वाला है is replaced by accounting standard 26. Next question, the accounting standards are mandatory for first partnership concern, charitable organizations, companies और sole proprietorship. तो यहाँ पे आंसर आएगा companies. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज़ ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फिक्स एसेट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, AS 12, AS 22. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इसका आंसर है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डैश द स्टैच्यू, कैन ओवरराइड, मे ओवरराइड, कैनॉट ओवरराइड, नन ऑफ द अबव. कैनॉट ओवरराइड द स्टैच्यू. IASB stands for International Accounting Standard Board, Indian Accounting Standard Boards, International Accounting Standard Bulletin, Indian Accounting Standard Bulletin. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जाएगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी? फर्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकेंड रियलाइजेशन, थर्ड मटीरियलिटी, फोर्थ ड्यूअल एस्पेक्ट. तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन शुड बी डिस्क्लोज इफ नॉट फॉलोड, बी डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स, ऑलवेज बी डिस्क्लोज इन ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो फर्स्ट वाला है बी डिस्क्लोज इफ नॉट फॉलोड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, द फाइनल अकाउंट्स, द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो आंसर है द फाइनल अकाउंट्स. नेक्स्ट है, अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड टू comply with law, comply with accounting standard, ensure more appropriate presentation of financial statement, all of the above. तो आंसर है all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, पैरामीटर, पॉलिसी, नन ऑफ द अबव. एस्टिमेट. फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आर गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, अक्रूवल. गोइंग कंसर्न मैचिंग या कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी, अक्रूवल. गोइंग कंसर्न एंटिटी, पीरियोडिसिटी. तो यहाँ पे थर्ड वाला आएगा गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेटिज्म? कंसिडर ऑल लॉसेस, कंसिडर ऑल इनकम्स एंड लॉसेस, एंटिसिपेट लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट. तो थर्ड वाला आंसर सही है, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अकाउंटिंग period according to which concept cost incurred to acquire an asset is shown in the balance sheet? Cost concept, business concept, realization concept, accounting period concept. तो इसमें आंसर आएगा cost concept.